अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में हमेशा खुश रखें, तमाम बीमारियों से, मुसीबतों से और बलाओं से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी नाश्ता होने लगा है, सुबह के 9 बजे हैं और अक्सर ही नाश्ता लेट हो जाता है। तो आप मेरा बहुत दिनों से डोनट्स खाने का बहुत दिल कर रहा था। वैसे तो जो हमें कंपनी की तरफ से ब्रेकफास्ट मिलता है उसमें डोनट होता है, बट वो प्लेन सा डोनट होता है और वो डोनट से ज़्यादा जस्ट ब्रेड लगता है। तो यहाँ पे मेरी यम्मी सी कॉफ़ी रेडी है और डोनट में खाने लगी हूँ। चॉकलेट डोनट है, इसके ऊपर आलमंड है और ये है फ्रॉम हाउस ऑफ डोनट्स। आई नो कि मैं आपको बताऊँ कि जब से मेरी बर्थडे हुई है, लाइक बर्थडे का वीक फुल जो सा था वो मेरा आउट ऑफ ट्रैक गुजरा है। लाइक मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा मीठा खाना शुरू हो गई हूँ। पहले केक्स खाए थे, फिर हाँ फ्राइड आइटम्स बेशक मैंने नहीं खाए हैं, बट केक्स और ये मीठा मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। यहाँ पे मैंने नून जो वेबसाइट है, जैसे पाकिस्तान में दराज.pk है, वैसे यहाँ पे नून है, सूख.com है, जॉर्जिक है, नमशी है, शीन है और बहुत सी दूसरी हैं। बट नॉर्मली हम जो ज़्यादातर चीज़ ऑर्डर करते हैं वो होती है नून से और सूख.com से। बाकियों से भी होती है बट बहुत रेयर होता है, लाइक सेंट्रो पॉइंट। यहाँ ये पार्सल आ गया है जो ये मैंने ऑर्डर किया था, वेइंग स्केल। क्योंकि वेइंग स्केल वैसे घर में नहीं था तो मैंने कहा चलेंगे ऑर्डर कर लेते, और घर जाके मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ अपने लिए लंच लेने। तो ये है जी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग 16 17 18 है ये फुल यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर क्या क्या है ये तो मैंने खुद भी नहीं देखा, क्योंकि मैं एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे होती हूँ और ये सब रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और इतना टाइम नहीं होता है। बस मैं आपको इसका व्यू शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है, स्पेशली नाइट टाइम में इसका व्यू ज़बरदस्त होता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये टोटली समंदर के ऊपर बनाई गई है। लाइक इसके हर एक एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको इसके फ्रंट या बैक पे समंदर दिखेगा और मिड में जो है वो बिल्डिंग्स होंगी। मैंने अपने प्रीवियस एक पोस्ट थी या व्लॉग कह लें, वहाँ पे इसकी कुछ पिक्चर्स शेयर की थी जो जहाँ पे इसका नाइट व्यू है, जहाँ पे पानी बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ पे क्योंकि मैं कार के अंदर थी तो मैं प्रॉपरली फिल्म नहीं कर पाई, क्योंकि कार में जो सा पानी वो ठीक से नज़र नहीं आता, हल्का सा नज़र आया था बट बिल्कुल भी अच्छे से नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे आगे जाके आता है स्टूडेंट सेंटर। यहाँ पे स्टेयर्स नज़र आएंगे आपको। स्टेयर्स के ऊपर जाके स्टूडेंट सेंटर है, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के अपनी शाम में पढ़ाई करते हैं। लाइक एक एरिया उन्होंने अंदर बनाया हुआ है बिल्डिंग के, जहाँ पे फूड कोर्ट्स हैं, और एक बाहर बनाया हुआ है जहाँ पे दरख्तों की छाँव में स्टूडेंट बैठते हैं। और यहाँ पे आपको साइकिल की पार्किंग नज़र आएगी। ऊपर जो है वहाँ पे हैं जी बहुत से फ्रेश जूसेस की शॉप्स हैं, कॉफ़ी आउटलेट्स हैं, और वहाँ पे बहुत से डिफरेंट खाने के भी लाइक आउटलेट्स हैं। कभी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैं लेट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मौसम यहाँ पे स्टिल बहुत गर्म है। टेम्परेचर मॉर्निंग में भी 30 से अबव होता है और डे टाइम में 41 43 पे जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा करें। दूसरा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम समंदर के बिल्कुल बीचों बीच हैं। इस वजह से जो हबस होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ट्रस्ट मी कि बहुत सांस लेने में भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप सोचें कि ऐसी सिचुएशन में कोई वॉकिंग या रनिंग कैसे सोच सकता है। इवन जो हमारे सेल फ़ोन पे वेदर फोरकास्ट आता है उसमें भी रनिंग के लिए बहुत पुअर ये बताया हुआ होता है कि आजकल का जो वेदर है बहुत ही गंदा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म या डस्टी सा वेदर है, पता नहीं कब बदलेगा। हल्की हल्की सी बारिश होती है मगर ज़्यादा नहीं। जो मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग, ये है जी काउस्ट हेल्थ, और वो एक बस है। पूरे काउस्ट में यानी पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसी बसेस हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, और हर 15 से 20 मिनट के बाद एक बस ज़रूर आती है। डिफरेंट कलर्स के नाम से ये बसेस हैं जो आपको हर डेस्टिनेशन पे ले जाती हैं। तो मुझे लंच लेना था और मैं लंच ले लिया। अभी चलते हैं हम घर। यहाँ पे मैं आ गई थी घर, तो मैंने दिखाया था आपको ये हुआवी के स्पोर्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किए थे। बर्थडे का एक गिफ्ट ये भी था और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। बट मेरा मसला है कि मैं इस तरह के हेडफोन जो है कान में लगाती हूँ तो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। बट अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये जो हेडफोन्स हैं इनके साथ जो एक्सेसरीज है, लाइक इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स भी हैं। लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है और एक स्मॉल है। और ये इसका छोटा सा क्यूटू सा बॉक्स है जो सबसे अट्रैक्टिव है। ये इसके साथ मैग्नेट्स है इसके बैक पे, तो आप इसको गले में डाल के मैग्नेट को एक साथ आपस में अटैच कर सकते हैं। लाइक वेरी इजी टू कैरी है। और इसके साथ चार्जिंग केबल भी है, और इसकी जो चार्जिंग है वो 11 आवर्स तक लास्ट करती है। और मैं तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती कंटिन्यूसली, तो मेरी चार्जिंग जो इसकी है ये 2-3 दिन तक रह जाती है। ये जो मैंने इसका बॉक्स ओपन किया तो शयान आ चुका है और उसको ये चाहिए। बच्चे इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर मैंने पूरा आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे है जी वेइंग स्केल जो मैंने मंगवाया था, जी पास का है और बिल्कुल ही रीज़नेबल प्राइस में था, लाइक 56 था।
तो 56 का था, मैंने मंगवा लिया था और मैंने इसको ट्राई भी किया था, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें जो वेट है वो आप स्टोन्स में, एलबीज़ में और केजीज़ में देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे खोलने में मुश्किल होती है, ऑफ कोर्स एक हाथ से कैमरा पकड़ो और एक हाथ से खोलो पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने खोल के आपको शो कर दिया। इसका जो ग्लास है ये भी काफ़ी मोटा है, इसमें ये नहीं है कि ये टूट वगैरह जाएगा। बैटरी इसमें ऑलरेडी थी तो फिर मैंने इसे ट्राई कर लिया था। तो चले वेइंग स्केल आ गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये है कि हो सकता है कि मैं रूटीन पे वापस आ जाऊँ इंशाल्लाह। चलिए जी, वेइंग स्केल की अनबॉक्सिंग के बाद अभी हम बनाते हैं खाना। डिनर में मैंने बनाई थी चिकन हांडी। चिकन हांडी बहुत सिंपल सी है ये, फिर मैं से यही कहूँगी कि ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है। मैं हर ऑथेंटिक रेसिपी को ना अपने वे में बना लेती हूँ जैसे मुझे ईजी लगता है, तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की तो हेड नहीं है, 2 छोटे ऑनियन ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो है मेरे पास और कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, दही लेना है मैंने 1 कप, और जितनी क्रीम की क्वांटिटी है उतना ही। तो सबसे पहले हम करते हैं जी चॉपिंग। मुझे चॉप करके खाना बनाना थोड़ा-सा ईज़ी लगता है, बट इन सम केसेस अगर आप चॉपिंग ना करें तो ज़्यादा बेटर है, लाइक कुछ डिशेज़ में। बट मुझे क्योंकि जल्दी-जल्दी काम करने होते हैं तो मुझे दूसरी तरह कटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो चॉपिंग में सेकंड्स में हो जाती है, तो मैं इसलिए चॉपिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं प्याज जो हैं वो चॉपर में डाल लिए हैं। ये चॉप करने के बाद मैं टोमेटोज़ को चॉप कर लूँगी और इसके साथ सारे इंग्रेडिएंट्स अरेंज कर लूँगी। चिकन को भी मैं काट के रख लूँगी साथ-साथ, क्योंकि वैसे तो कभी-कभी मैं जस्ट प्याज़ चॉप करके उसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर बाद में जो उनसे बाकी काम साथ-साथ करती हूँ। बट जब मुझे फ़िल्म करना हो या व्लॉग करना हो तो फिर थोड़े बहुत अरेंजमेंट मुझे करने पड़ जाते हैं। बट अगर मैं जल्दी में हूँ तो फिर मैं व्लॉग में भी ऐसे ही जल्दी-जल्दी से प्याज़ पहले रख देती हूँ और फिर बाद में काम करती हूँ। हाँ, चॉपर जो ये मेरा है ये इतना अच्छा नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला है, बट 5-6 मंथ से हम यूज़ कर रहे हैं तो पता नहीं। प्याज़ तो ख़ैर अच्छे से चॉप हो जाता है, टमाटर भी हो जाते हैं, बट समटाइम्स ना इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक जो पीसेस होते हैं वो जैसे मुझे बिल्कुल पेस्ट सा चाहिए होता है तो वैसे नहीं बन पाते हैं। हालाँकि मैं कभी-कभी पानी ऐड करके भी देखती हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा सा दरदरा सा रह जाता है। तो पता नहीं, शायद इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था। स्पीड भी इसकी मैं दोनों तरह से चेक कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ। आप देखेंगे कि ये जो थोड़ा-सा पानी ऐड करने के बावजूद भी जो-सा है, ये मोटा-मोटा सा ही रह जाता है। तो इसके बाद अभी मैं काटूँगी चिकन। हाँ, ये जो मैंने चिकन काट लिया, यहाँ पे देखें जी मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में मैंने ऑनियंस ऐड कर लिए हैं और इनको मैं पकाऊंगी और बाद में साथ-साथ बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको शो करती जाती हूँ। प्याज कौन सा है वो पता नहीं, ये वाइट सा है बट फिर भी ये बेटर है। एक और प्याज होता है जो थोड़ा डार्क कलर का होता है, ब्राउन भी नहीं होता है, पर्पल, डार्क पर्पल सा होता है, पता नहीं वो अच्छे से ब्राउन क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं, बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ, तो इसका कलर चेंज हो चुका है। करी पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी हल्दी और सॉल्ट, जितनी मिर्चें हैं उतना ही है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो। और यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि मिर्चें जो होती हैं, चिली पाउडर, वो भी हर एक ब्रांड का उनका अपना एक होता है सिस्टम। लाइक कुछ बहुत स्पाइसी होती हैं और कुछ जो सी नॉर्मल होती हैं। आज तक तो मुझे ये समझ में नहीं कि ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई नई मिर्चों की ब्रांड लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल से शान पे स्विच करते हैं, या बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि मिर्चों की क्वांटिटी उतनी ही सेम जितनी आप यूज़ करते, रखने से मिर्चियाँ ज़्यादा हो जाएंगी या
कम हो जाएंगी। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं जितनी क्वांटिटी यूज़ करती हूँ उसे थोड़ी सी कम करके बाद में ग्रीन चिलीज़ ऐड करती हूँ, क्योंकि आप जब तड़का बन जाते हैं तब तो आराम से टेस्ट कर सकते हो। आपको कुकिंग करके इंसान को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसे आइडिया होता है कि अभी क्या चीज़ और डालनी है। तो यहाँ पे देखें जी, प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और जब इसमें से पकने की खुशबू आएगी तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी अपनी चिकन, और फिर उस चिकन को जब तक उसका कलर चेंज होता है तब तक हम पकाएंगे। चिकन के जो से पीसेस में हांडी हो या चिकन बटर चिकन हो वो इतने ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप हमेशा चिकन के पीसेस इतने रखो कि जब आप एक निवाला लो तो चिकन का एक पीस इजीली आ जाए। तो फिर मैं उतना ही साइज़ रखती हूँ। बस पास्ता वगैरह हो या फ्राइड राइस हो तो उसमें मैं इससे भी छोटे पीसेस डालती हूँ। और चिकन 65 जब मैं बनाती हूँ तो उसमें इसके पीसेस इससे थोड़े डबल कर लेती हूँ, क्योंकि उसको तो लाइक अब एज अ बाइट आपने खाना होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरे चिकन का कलर ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर लूँगी अपने मसाले। तो सबसे पहले इसमें चिली पाउडर जाएगा, सॉल्ट जाएगा और हल्दी जाएगी। और उसके बाद इसमें जो बाकी के मसाले हैं, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोरिएंडर है, एक तो दरदरा सा पिसा हुआ है, एक बिल्कुल पिसा हुआ है पाउडर की तरह, और ज़ीरा पाउडर है। इसको मैं इससे डाल के मिक्स करूँगी। बाद में इसमें करी पाउडर ऐड करके इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब मसालों की पकने की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जी टमाटो पेस्ट जो मैंने बनाया है, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो अच्छे से इसको मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब टमाटर और ये बाकी के सारे मसाले पक जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जब आपको सरफेस पे नज़र आए, क्योंकि मेरे खाने में ऑयल बहुत कम है इसलिए आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, बट मुझे आइडिया हो जाता है कि इट्स डन। तो उसके बाद मैं इसमें योगर्ट ऐड कर लूँगी। देखिए योगर्ट को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसकी जो क्वान्टिटी है वो 4 to 5 टेबल स्पून है। अच्छे से फेंट के इसको डाल देंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जो दही है वो अपना पानी छोड़ेगा। और इसी तरह से ये जो चिकन है गल जाएगी। इसमें अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप दही की जो मिकदार है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। पानी नॉर्मली इसमें ऐड नहीं किया जाता है, बट ये डिपेंड्स, अगर आप ऐड करना चाहें भी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दही होगा इसमें और होगी क्रीम, तो पानी जो सा है वो ज़्यादा फील नहीं होगा। यहाँ पे देखें जी, दही का जो पानी है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें क्रीम ऐड कर लूँगी। क्रीम को भी आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। समटाइम्स होता है कि रह जाते हैं। खैर होता तो कुछ नहीं, खाने में सब कुछ मिक्स हो रहता है, बट फिर भी एहतियात बेहतर होती है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को फेंट लिया अच्छे से। और फिर मैं इसको देखें जी, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो चिकन में काफ़ी सारा पानी आ गया, क्योंकि मैं इसको ऊपर से ढक दिया था इस वजह से। बट ये कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल पानी नहीं है, ये अच्छा होगा ग्रेवी के लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे घर में जो भी सालन होता है मोस्टली उसे ग्रेवी के साथ ही खाते हो। घर वालों का कसूर नहीं है, घर की रोटी के साथ तो आप ड्राई सालन भी खा सकते हैं, बट यहाँ पे जो रोटी मिलती है, अरबी रोटी है, शामी रोटी जिसे कहते हैं, वो खूब टाइप होता है, उसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखें जी, मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। क्योंकि मैं ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सरफेस पे नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे सर्विंग के लिए भी रेडी है। यहाँ पे मैंने डिश में ऐड कर लिया था। बस मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी तो वो मैंने ऐड नहीं की थी, और धनिया वगैरह मैं ज़्यादातर ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि घर में बस शौक से नहीं खाया था। मेरे बाबा बस बहुत शौक से खाते थे, मेरे हस्बैंड मेरे भाई थे शौक से नहीं खाते। तो बच्चे भी क्योंकि खाना खाते और बच्चों की तो आदत होती है कि ये सब चीज़ें निकाल के फेंकते रहते हैं। यहाँ पे सैलड बना लिया था मैंने, बस रोटी थी, सैलड था और ये चिकन थी। आप भी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। बहुत ही सिंपल सी एंड इजी सी रेसिपी है। और आप देखेंगे कि मेरी जो नॉर्मली रेसिपीज़ होती हैं वो सारी सिंपल इजी एंड क्विक बनने वाली होती हैं। उसकी वजह यही है कि मेरे साथ होते हैं छोटे छोटे से बच्चे, और मैं कहती हूँ कि खाना अच्छा ज़रूर हो और की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, बट क्विक बनने वाला हो। यहाँ पे मुझे ऑफिस के लिए बनाना था लंच, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस में मैं ये सालन तो लेके आ नहीं सकती क्योंकि रोटी अवेलेबल नहीं होती है। और फिर सिर्फ अकेली रोटी भी यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल शॉप्स नहीं, और फिर बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है। तो मैंने कहा कि एक शामी बर्गर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग ले लिया था, उसे बीट करके फ्राई कर लिया है, शामी ले लिया है एक, और साथ में है बन, थोड़े से ऑनियंस ले लिए हैं मैंने, और साथ में मायोनीज़ केचप होगा और हॉट सॉस होगा। बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और मिनटों में बन जाने वाला, बल्कि सेकेंड्स नहीं कह सकते ना, बहुत कम होते, मिनटों में बन जाए बर्गर। यहाँ पे देखें जो बन है इसको मैंने हीट कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो इसकी बेस लगाएंगे। सबसे पहले मैं इस पर मायोनीज़ केचप की बेस लगा लूँगी, फिर उसमें उस पर शामी रख लूँगी, और फिर जो एग है वो, और उसके ऊपर ढेर सारा हॉट सॉस डालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। केचप और मेयोनेज़ से ज़्यादा मुझे जो है गार्लिक सॉस और चिली सॉस अच्छा लगता है। आई थिंक सबको ऐसे ही लगता होगा। मेयोनेज़ में इतना शौक से नहीं खाती हूँ, लाइक वंस अ मंथ कह सकते हैं। अगर मुझे ऐसा कोई बर्गर बनाना हो तो फिर मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ इतना मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती मेयोनेज़। केचप भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट चिली सॉस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैं ज़रूर खाती हूँ।
यहाँ पे देखिए जी मैंने मेयोनेज़ लगा लिया था, एग रख लिया, एग के ऊपर मैंने शामी रखा और फिर एग को मैंने फ़ोल्ड कर दिया क्योंकि एग तो बर्गर के बिल्कुल साइज़ जितना नहीं था। उसके ऊपर मैं ऑनियंस डालूँगी एंड ट्रस्ट मी कि इतना सिंपल सा तरीका है इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे होता है जैसे पाकिस्तान में अंडा शामी बर्गर मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बस ये कि उसमें थोड़ी-सी कैबेज डली हुई होती है, लेट्स होती है। वो मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि मेरे पास नहीं थी और वैसे भी जो बहुत ज़्यादा ओवर बर्गर होते हैं लाइक उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और खाते हुए गिर जाती हैं, तो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है क्योंकि ऐसा मैस हो जाता है और फिर मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती। यही वजह है कि मैंने मायोनेज़ और केचप भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है, लाइक कुछ लोगों को पसंद होता है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ये सॉसेस वगैरह यूज़ करना। और एज़ यूजल मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से बर्गर बना रही हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा और लगे तो प्लीज़ सॉरी। आज का व्लॉग असल में थोड़ा-सा लंबा हो गया है क्योंकि बहुत छोटे-छोटे क्लिप से तो मैंने सोचा कि सारे शेयर कर लूँ क्योंकि ये एक ही दिन का रहा, तो मैंने कहा कि आज ही मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि ऐसे करते-करते बहुत से पेंडिंग हो जाते हैं, मेरे व्लॉग्स लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना फेवरेट हॉट सॉस ऐड कर लिया है और बर्गर रेडी है। तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड